हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम CS 207 की यूनिट 1 के बारे में पढ़ेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली आपको यह बताता है कि अपन सिस्टम में, आपके कंप्यूटर सिस्टम में डेटाबेस कैसे क्रिएट करें, और यदि आप उस डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हो तो एफिशिएंट डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको कौन कौन से थ्योरेटिकल कंसेप्ट यूज़ करने होते हैं वो हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो यूनिट 1 है वो है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, व्हाई वी यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नीड ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका यूनिट 1 का पार्ट है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने से पहले अपन को दो चीज़ें पता होनी चाहिए, व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर सिस्टम की या कंप्यूटर की सिस्टम लैंग्वेज में डेटा और इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। व्हाट फॉर डेटा एंड व्हाट फॉर इन्फॉर्मेशन। तो डेटा का क्या मतलब होता है? डेटा इज अ रो एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड टू मेक इट मीनिंगफुल। डेटा क्या होता है? सिंपल रॉ फैक्ट्स होते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और जिनसे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आपको उनके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करनी होती है। विदाउट प्रोसेसिंग वो केवल एक फैक्ट्स होते हैं। या अपन ये कह सकते हैं कि जो नंबर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं, इमेज है, वो सब क्या है? डेटा है। अगर आप उस डेटा को प्रोसेस करके उससे कोई इन्फॉर्मेशन ले लेते हो तो वो क्या बन जाता है? इन्फॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है। तो जनरली डेटा क्या होता है? ऑब्जर्वेशंस, नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स, या कोई भी डेटा जो कि अनऑर्गेनाइज्ड हो और मीनिंगफुल नहीं हो अनटिल और अनलेस उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग अप्लाई नहीं की जाए। ठीक है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल हो सकता है, स्टूडेंट्स का अगर कोई टेस्ट रिकॉर्ड है, आपने वो स्टोर कर रखा है, तो वो जस्ट एक नंबर्स हैं कि उसके हिंदी में इतने मार्क्स हैं, इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं, मैथ्स में इतने मार्क्स हैं, तो वो एक डेटा हुआ। लेकिन यदि आप उससे उसका उस एवरेज रिजल्ट निकाल लो या उसकी परसेंटेज निकाल लो, तो वो आपको उस केस में क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन हो गया कि आपने उस डेटा से इन्फॉर्मेशन गेन कर ली कि उस स्टूडेंट का रिजल्ट क्या रहा है। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी टॉपिक में समझ में आ गया कि इन्फॉर्मेशन इज अ सेट ऑफ डेटा विच इज प्रोसेस्ड इन अ मीनिंगफुल वे अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट। कि कोई भी डेटा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए प्रोसेस कर दिया जाए, उसको इन्फॉर्मेशन में चेंज कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? आपका इन्फॉर्मेशन कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल वो जो अभी अपन ने डिस्कस किया, द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास इज द इन्फॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम द गिवन डेटा। कि आपने पहले डेटा सेव करा किसी भी स्टूडेंट का या सारे स्टूडेंट्स का कॉलेज के, और उससे अगर आप उसको प्रोसेस करके आपके कॉलेज का और आपकी क्लास का एवरेज स्कोर फाइंड करते हो, तो वो क्या बन जाता है आपके लिए उस टाइम पे? इंफॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है। तो आपको समझ में आया? डेटा रॉ फैक्ट्स होते हैं और इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहलाता है? अपना इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में अब अपन डिस्कस करते हैं कि डेटा बेस क्या होता है। डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपके 3 पॉइंट्स है इसमें, तो अपन पहला डिस्कस कर रहे हैं कि डेटा बेस क्या होता है। तो सिंपल एक डेफिनेशन होती है डेटाबेस की। अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो इस तरीके से ऑर्गेनाइज है कि आप उसको एक्सेस इजीली कर सको, उसको अपडेट इजीली कर सको, उसको मैनेज इजीली कर सको। इसका एक एग्जाम्पल, अपन इसके दो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एक कंप्यूटर के अलावा, मतलब बिना सिस्टम डेटाबेस, और एक आपका अपन ये देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में कैसे अपन डेटाबेस को स्टोर करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल, जब अपने पास पहले मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, तब अपने पास सबके घरों में एक फोन डायरेक्टरी मिलती थी, एक फोन बुक मिलती थी, जिसमें आपने अगर यदि देखा हो तो A B C D इस तरीके से पेजेस बाइफरकेट रहते थे, हर सेक्शन में 4-5 पेजेस रहते थे, और अपन उन फोन नंबर, जिससे भी आपके फोन नंबर्स होते थे सारे रिलेटिव्स के या आपके फ्रेंड्स के, वो अपन उसमें अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट अपन उसमें स्टोर करके रखते थे, ताकि यदि अपन को किसी से भी कांटेक्ट करना हो तो अपन उस अल्फाबेट पे जाके उस नाम को सर्च करके और उसका फोन और एड्रेस देख सकते हैं। तो वो अपने लिए एक डेटाबेस था उस टाइम पे, कि आपने अपने सारे रिलेटिव्स का फोन नंबर और एड्रेस उस एक डेटाबेस में स्टोर कर रखा है। वो डेटाबेस क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ डेटा हुआ। उसको आपने ऑर्गेनाइज कर रखा है अल्फाबेटिकली, और उसको ऑर्गेनाइज क्यों कर रखा है? ताकि आप उसको इजीली एक्सेस भी कर सको। अगर आपको कोई अपडेशन करना हो तो वो भी आपके लिए ईजी हो जाता है। आप नाम को, जैसे आपको राम ढूंढना है तो आप डायरेक्टली आर पे जाओगे, तो आपने इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा है कि वो आपको एक्सेसिबल ईजी हो जाए। तो ये एक एग्जाम्पल है डेटाबेस का।
जो अपना डे टू डे लाइफ में काम आता है। इसके अलावा जैसे अगर अपन बात करें अपने कॉलेज के डेटाबेस की, तो कॉलेज का जो डेटाबेस है उसमें मैं आपके सारे स्टूडेंट्स के या अपने फैकल्टी के या स्टाफ का सारी इन्फॉर्मेशन एक डेटा में स्टोर करती हूँ, तो वो आपका क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है। बेसिक अगर आप डेटाबेस देखो तो अपन किस में बनाते हैं? एक्सेल में बनाते हैं। एक्सेल में जो अपनी डेटाबेस की टेबल्स बना लेते हैं कि भाई इस स्टूडेंट का नाम ये है, मोबाइल नंबर ये है, इसका एड्रेस ये है, इसके मार्क्स ये हैं, तो वो क्या हो गया? आपके लिए एक डेटाबेस हो गया। डेटाबेस को इसलिए यूज किया जाता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता रखता है डेटा को, जिससे कि आप डेटा को एक्सेस इजीली कर सको, आपको उसको एक्सेस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आई आपको समझ में आया होगा व्हाट इज अ डेटाबेस। अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज डीबीएमएस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ये आपके सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है। अपन आगे पूरा डीबीएमएस ही डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका पूरा सब्जेक्ट डीबीएमएस है। तो सब्जेक्ट डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डीबीएमएस। तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? इन कंप्यूटर लैंग्वेज डेटाबेस डीबीएमएस इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड मैनेज द डेटाबेस। जो आप डेटाबेस बनाना चाह रहे हो, डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रहे हो, डेटा को रिट्रीव करना चाह रहे हो, वो किस कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू करते हो, वो क्या कहलाता है? आपका डीबीएमएस। तो डीबीएमएस बेसिक ओवरऑल सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो कि डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए, क्रिएट करने के लिए और मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नीड ऑफ डीबीएमएस, कि हम डीबीएमएस क्यों पढ़ रहे हैं, डीबीएमएस की नीड क्या है, डीबीएमएस की आवश्यकता क्या है। नॉर्मली जब तक डीबीएमएस नहीं होता है तब हम कौन से सिस्टम में डेटाबेस को यूज करते हैं? फाइल सिस्टम में। जो आपकी एक्सेल की फाइल बन गई या एमएस एक्सेस की फाइल बन गई, या आपने सिंपल जो मैंने आपको अभी बताया था, आपने एक डायरेक्टरी बना ली, तो वो फाइल सिस्टम में आप नॉर्मली डीबीएमएस डेटाबेस को बनाते थे। लेकिन उसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी, प्रॉब्लम्स थी, इसलिए अपन डीबीएमएस पे स्विच हुए। डीबीएमएस बेसिकली मेरे हिसाब से 1960 में इंट्रोड्यूस हो चुका था। नीड ऑफ डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस क्या है? पावरफुल टूल है, मतलब ये एक टूल है जो कि आपके डेटा को स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए और एक्सेस करने के लिए इजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए ये आपको पावरफुल टूल प्रोवाइड कराता है। उसके बाद में डीबीएमएस मल्टीपल यूजर्स होता है, जबकि आपका फाइल सिस्टम सिंगल यूजर हो जाता है। तो डीबीएमएस मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करता है। डीबीएमएस जो है वो डेटा को मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आप डीबीएमएस में डेटा को इसीलिए स्टोर करते हो कि आपका डेटा क्या रहेगा? सिक्योर रहेगा। यह डेटा स्केलेबिलिटी, एक्सपेंडेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। मतलब क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी? मतलब आप डेटा को इजीली चेंज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है आपके लिए। यदि आप कुछ चेंजेस कर रहे हो तो आपको ओवरऑल होल डेटाबेस को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप उस डेटाबेस को इजीली एक्सपेंड भी कर सकते हो, जैसे भी आप करना चाहो। तो इस तरीके से आपको ये सारी फीचर्स प्रोवाइड करता है, इसीलिए अपन को डीबीएमएस की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस की एप्लीकेशंस क्या क्या है? तो फिलहाल यदि अपन देखें इन नेटवर्क इन दिस एरा, इंडस्ट्री 4.0 एरा, अपने पास हर एक एप्लीकेशन में डीबीएमएस को यूज किया जाता है। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, बेसिक एग्जाम्पल्स, जैसे बैंकिंग में डीबीएमएस यूज हो रहा है, एयरलाइंस में होता है, यूनिवर्सिटीज़ में होता है, सेल्स में होता है और ह्यूमन रिसोर्सेज में होता है। किस तरीके से होता है इसका आइडिया देती हूँ मैं आपको। जैसे बैंकिंग है, जो जितने भी आपके बैंक्स हैं उसमें जितना भी कस्टमर्स का डेटा है, जितने पेमेंट्स का डेटा है, ट्रांजेक्शन्स का डेटा है, वो सारा किस में स्टोर होता है? डीबीएमएस में स्टोर होता है, जिससे कि उनको किसी भी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन निकालना आसान हो जाता है। एयरलाइंस में जितनी भी शेड्यूल फ्लाइट्स का शेड्यूल्स है, फ्लाइट्स की रिजर्वेशंस है, वो सब किस में स्टोर होती है? डीबीएमएस में स्टोर होती है। अपने यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की बात करें, स्कूल्स की बात करें, तो जो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब जो इतने स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन है, स्टूडेंट्स का ग्रेड्स कितना है, एम्प्लॉयज कौन कौन से हैं, किस तरीके से कौन से ईयर में या कौन से सब्जेक्ट में, कौन से ब्रांच में कितने स्टूडेंट्स हैं, ब्रांच वाइज कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, वो सारी चीजें अपन इसमें स्टोर करते हैं। सेल्स में अपन जैसे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, परचेज की इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्वेंट्री शॉप की, ये सब भी डीबीएमएस में ही स्टोर होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जैसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, एम्प्लॉयज की सैलरी का रिकॉर्ड, एम्प्लॉय के टैक्सेस का रिकॉर्ड, ये सब भी किस में स्टोर होता है? डीबीएमएस में ही स्टोर होता है। ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस, ईच एंड एवरी एरा इज यूजिंग डीबीएमएस। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस, की डीबीएमएस के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कंपोनेंट्स मतलब आपको डीबीएमएस यदि इम्प्लीमेंट करना है और यूज करना है तो आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके। तो डीबीएमएस के बेसिक 5 कंपोनेंट्स होते हैं।
5 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर्स एंड डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज. What is hardware, software, data, procedures and database access language. ठीक है. अब सबसे पहला पॉइंट आता है हार्डवेयर. तो हार्डवेयर क्या चीज होती है? हार्डवेयर आपके जो भी डीबीएमएस इंप्लीमेंट करोगे, ऑब्वियसली वो किसी कंप्यूटर सिस्टम पे ही करोगे, तो कंप्यूटर सिस्टम या फिर लैपटॉप हो सकता है, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, मतलब जितने भी हार्डवेयर इक्विपमेंट आपको डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज हो रहे हैं वो सब किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? हार्डवेयर में. ऑल द फिजिकल डिवाइसेज इंक्लूडेड इन द component hardware. Next is software. Software is a set of programs which is used to control or which is used to implement the DBMS. जो सॉफ्टवेयर आपको DBMS को इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरत होती है वो सब किसके अंदर आते हैं? सॉफ्टवेयर पार्ट के अंदर आते हैं. जैसे कि DBMS का खुद का सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज कर रहे हो, SQL सर्वर हो सकता है, Oracle हो सकता है, कुछ भी. उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम या एक्सटर्नल आपको जितने भी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हो रही है वो सारे किसके अंदर इंक्लूडेड होंगे? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के अंदर होंगे. नेक्स्ट इज डेटा. डेटा क्या है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. डेटा ही आपका जो डीबीएमएस में इंप्लीमेंट करना है वो आपका डेटा है. डेटा को ही अपन इंप्लीमेंट करेंगे तो बेसिक जो आपका डेटा है वो इसके अंदर हो जाएगा. उसके बाद में आता है प्रोसीजर्स. प्रोसीजर्स क्या है? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और रूल्स हैं जो कि आपके डीबीएमएस को असिस्ट करने के लिए आपको प्रोवाइड करे जाते हैं कि आपको कैसे डेटा डीबीएमएस को यूज करना है. उसके लिए जो आपके इंस्ट्रक्शंस और रूल्स होते हैं वो किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? प्रोसीजर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं कि जैसे आपको डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, उसको लॉग इन कैसे करना है, उसको ऑपरेट कैसे करना है, उसको लॉग आउट कैसे करना है, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करनी है. तो वो सब चीज किसके अंदर आती है? प्रोसीजर्स के अंदर आती है. नेक्स्ट इज डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज. डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेजेस डीबीएमएस को एक्सेस करने के लिए, उसमें जो भी आपने डेटा को स्टोर करा है उसको यूज करने के लिए, उसमें डेटा स्टोर करने के लिए या डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए आपको एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है जो किसके अंदर आती है? डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज के अंदर आती है. मोस्टली यूज डीबीएमएस मतलब डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज एसक्यूएल होती है. तो वो एसक्यूएल एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है जिससे आप उसको जो भी सॉफ्टवेयर है उसको एक्सेस कर सकते हो. ठीक है. तो कंपोनेंट्स कौन से हो गए डीबीएमएस के? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर्स एंड डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज. ठीक है. नेक्स्ट विल डिस्कस डीबीएमएस वर्सेस फाइल सिस्टम कि व्हाई वी यूज डीबीएमएस ओवर फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम के बाद में हम डीबीएमएस को क्यों यूज करते हैं, फाइल सिस्टम की क्या प्रॉब्लम्स थी जो हमें डीबीएमएस को यूज करना पड़ा. तो फाइल सिस्टम बेसिक जो आपका डीबीएमएस बेसिक अगर किसी लेवल पे यूज किया जाता है तो वो फाइल सिस्टम में होता है. जैसे अपन किसी भी एक्सेल फाइल में आपका डीबीएमएस स्टोर कर ले वो सब चीजें, लेकिन उसमें बहुत सारी डिसएडवांटेज थी इसलिए अपन डीबीएमएस पे स्टोर मूव होते हैं. तो अपन डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं. तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है? DBMS is a collection of data. In DBMS, the user is not required to write the procedures. DBMS database डेटा का कलेक्शन है लेकिन इसमें आपको प्रोसीजर्स को लिखने की या बार बार राइट करने की आवश्यकता नहीं होती है. जबकि फाइल सिस्टम इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ डेटा. वो भी कलेक्शन ऑफ डेटा है लेकिन इसमें आपको डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हर बार उन प्रोसीजर्स को लिखने की आवश्यकता होती है. Second is DBMS gives an abstract view of data that hides the details. DBMS आपको डेटा का abstract view देता है, आपको internal detail से कोई मतलब नहीं है. मतलब इसके different views होते हैं. तो यदि आप end user हो तो आपको उसके overall view की आवश्यकता नहीं है, ये आपको abstract view देगा जबकि फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है. DBMS provides a crash recovery mechanism. यदि DBMS है तो यदि इसमें क्रैश होता है या कोई भी फेलियर होता है तो उसके लिए आपको प्रोटेक्शन सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं जबकि फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता. यदि फाइल सिस्टम में कोई क्रैश हो जाता है, लाइट चली जाती है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो पूरा डेटा भी लॉस्ट हो सकता है. डीबीएमएस में सबसे पहला प्रोटेक्शन बहुत अच्छे अवेलेबल होता है, मतलब सिक्योर होता है आपका डेटा एज कंपेयर टू फाइल सिस्टम. डीबीएमएस में डेटा को रिट्रीव करने की अपने पास बहुत अच्छी टेक्निक्स होती हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे. तो उससे आप डेटा को रिट्रीव इजीली कर सकते हो, अपडेशन इजीली कर सकते हो, डेटाबेस मैनेज इजीली कर सकते हो जबकि फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है. उसके बाद में डीबीएमएस जो है उसमें आपको कॉन्करेंट एक्सेस प्रोवाइड होता है यूजिंग लॉकिंग सिस्टम जबकि फाइल सिस्टम में कॉन्करेंट एक्सेस अवेलेबल नहीं होता है. यदि आप कोई कॉन्करेंट एक्सेस करते हो फाइल्स का तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. हो सकता है किसी यूजर ने चेंज कर दिया हो, वो दूसरे यूजर को रिफ्लेक्ट ना हो या दो यूजर सेम टाइम पे फाइल को अपडेट ना कर पाए. जबकि डीबीएमएस में कॉन्करेंट एक्सेस होता है. कॉन्करेंट वर्ड मींस व्हेन मल्टीपल यूजर्स यूजिंग द सेम फाइल एट द सेम टाइम. बहुत सारे यूजर्स अगर सेम टाइम पे सेम फाइल को एक्सेस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका कॉन्करेंट एक्सेस कहलाता है. डीबीएमएस में काफी लॉकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है जिससे कि आप एफिशिएंट कॉन्करेंट एक्सेस कर सको.
ठीक है, तो दिस इज डीबीएमएस वर्सेस फाइल सिस्टम। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस की डीबीएमएस के एडवांटेजेस क्या है। तो डीबीएमएस की जो मेन और फोरमोस्ट एडवांटेज है वो है कंट्रोल्स डेटाबेस रिडंडेंसी। डेटाबेस की रिडंडेंसी को कंट्रोल करता है। तो पहले अपन वर्ड मतलब समझते हैं। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है। रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ डेटा। तो जब आप डीबीएमएस में डेटा को स्टोर करते हो तो ये डेटा मतलब आप एक ही बार एक ही डेटाबेस बना सकते हो। आप डेटाबेस फाइल्स अलग अलग नहीं बना सकते हो। तो ये डेटा रिडंडेंसी को काफी हद तक कंट्रोल करता है। और एक टेबल में भी आप यदि प्राइमरी की यूज करते हो तो आप मल्टीपल डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हो, जिस वजह से भी आपकी डेटाबेस रिडंडेंसी कंट्रोल होती है। जबकि फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। आप इसका देख भी सकते हो, जब अपन कोई फाइल बनाते हैं तो आप उसको अलग अलग फोल्डर्स में अलग अलग जगह स्टोर कर सकते हो। तो एक ही फाइल आपने मल्टीपल प्लेसेस पे स्टोर कर दी तो आपकी क्या हो गई, डेटाबेस रिडंडेंसी हो गई। और उस वजह से क्या होगा, हो सकता है आप कोई और फाइल एक्सेस कर लो, हो सकता है आपने सारी फाइल्स में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट ना हो, तो इस तरीके से उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ये डेटा, जबकि ये डीबीएमएस में नहीं होती है। डीबीएमएस कंट्रोल्स डेटाबेस रिडंडेंसी because it stores all the data in one single database file and that can record it data and placed in the database। यह सारे डेटा को एक सिंगल डेटाबेस फाइल में स्टोर करता है, जिससे कि डेटाबेस रिडंडेंसी रिड्यूस होती है। Next is data sharing. In DBMS, the authorized users of an organization can share the data among multiple users. DBMS में जो आपका डेटा है आप उसको शेयर भी कर सकते हो। ऑथराइज्ड यूजर जो है उसको शेयर भी कर सकता है डेटा को मल्टीपल यूजर्स के बीच में। इजी मेंटेनेंस होता है, सेंट्रलाइज्ड मेंटेनेंस होता है, इसलिए इसका जो डीबीएमएस में जो है डेटा का मेंटेनेंस आसान होता है, क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड डेटा होता है आपका, तो जिसको आपको मेंटेन करना आसान होता है। रिड्यूस टाइम, यह आपका जो डेटाबेस का डेवलपमेंट और एक्सेस टाइम है उसको बहुत कम कर देता है। तो यह आपका टाइम बहुत कम कर देता है। बैकअप, बैकअप का मतलब होता है कि यदि आपकी कोई फाइल करप्ट हो जाती है या खराब हो जाती है तो आप उसको बैकअप के द्वारा रीस्टोर कर सकते हो। बैकअप का मतलब होता है एक फाइल की कॉपी बना के रख लेना, जिससे कि आप उसको आसानी से बाद में रिकवर कर सको। तो यदि आप डीबीएमएस यूज कर रहे हो तो आपके पास बैकअप फैसिलिटी होती है, जिससे कि यदि आपका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है या कुछ फेलियर हो गया है तो आप उसको रीस्टोर, बैकअप फाइल से रीस्टोर कर सकते हो। मल्टीपल यूजर इंटरफेस, मल्टीपल यूजर इंटरफेस का मतलब है कि यह आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर फेस प्रोवाइड करता है। जैसे आप चाहो तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज कर सकते हो या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, these are the advantages of DBMS. Now we'll discuss disadvantages of DBMS. DBMS की disadvantages क्या है। तो इसकी सबसे पहली disadvantage है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। जिस भी सॉफ्टवेयर पे आपको DBMS को इम्प्लीमेंट करना है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो DBMS होता है वो आपके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है उनका मेमोरी साइज ज़्यादा होता है और उनको हाई स्पीड प्रोसेसर्स की आवश्यकता होती है। तो वो इसलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। साइज, जो डीबीएमएस है वो डिस्क पे लार्ज साइज ऑक्यूपाई करता है, तो इसलिए इसका साइज भी ज़्यादा होता है। ये आपकी मेमोरी में बहुत ज़्यादा साइज को ऑक्यूपाई करता है, जिससे कि इसको एफिशिएंटली यूज किया जा सके। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि जब आप डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हो तो इसके लिए एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है डेटाबेस की। इसको बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इसको एक्सेस करना भी कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आपको पहले उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो। हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर, फेलियर वैसे तो डीबीएमएस अगर आप डेटाबेस यूज कर रहे हो तो फेलियर की चांसेस कम होते हैं, लेकिन यदि अगर कोई फेलियर हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है आपके डेटाबेस को, कोई आपके सॉफ्टवेयर को, या कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाता है, किसी भी तरीके का कोई फेलियर हो जाता है, तो जो इम्पैक्ट होता है उस फेलियर का वो बहुत ज्यादा होता है। उससे रिकवरी बहुत मुश्किल होती है और आपका सारा डेटा, क्योंकि वो एक सिंगल यूनिट में स्टोर है, सेंट्रलाइज्ड स्टोर है, तो इस वजह से यदि फेलियर होता है तो वो सारा का सारा डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो यदि इसीलिए जब डीबीएमएस में फेलियर होता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि डेटा डीबीएमएस क्या होता है, उसके बाद में डीबीएमएस की आवश्यकता, अभी डीबीएमएस के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, डीबीएमएस वर्सेस फाइल सिस्टम क्या है, फिर अपन ने एडवांटेजेस डिस्कस करी डीबीएमएस की और डिसएडवांटेज। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।